हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान के एक्सक्लूसिव लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। आज बहुत ही खास दिन है। आप जानते होंगे आज विश्व योग दिवस है, 21 जून है। लेकिन मेरा मानना है कि केवल इसी दिन नहीं बल्कि आपको साल के हर दिन योग करना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सके। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही आसान आसन जिन्हें आप चुटकियों में सीख सकते हैं और बिना किसी इंस्ट्रक्टर के, ऑफ कोर्स इन्हें सीखने के बाद घर पर ट्राई कर सकते हैं। एक छोटी सी बात, अगर आपकी बॉडी में कहीं मेजर इंजरी है, आपका हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, आप पीरियड्स पर हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर अगर आपको कोई गंभीर रोग है तो इसे करने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। और जो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं वो आज मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीखते हैं कि इन्हें करना कैसे है। तो चलिए आज का योग सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे कपालभाति और भस्त्रिका से, लेकिन एक सेशन में आपको ये दोनों नहीं करने हैं। मैं आपको ये दोनों करके बता रही हूँ। ये दोनों ही क्यों जरूरी है पहले ये समझ लीजिए। इंटरनल सिस्टम को जगाने के लिए वार्म अप एक्सरसाइज आपकी जो बॉडी होती है उसको वार्म अप कर देती है, लेकिन इंटरनल सिस्टम को अवेक करने के लिए ये दोनों ही आपकी मदद करेंगे। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये क्रिया है जो आपको योगासन से पहले करनी चाहिए। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बना लीजिए। अब इनहेल करें, सांस अंदर। अब आपको एक झटके से सांस को बाहर छोड़ना है, इस तरीके से। अब इसे हम रिपीट करेंगे। उतना ही स्ट्रेच करें जितनी आपकी कैपेसिटी हो। जब आपको लगे कि सांस फूल रही है तुरंत रुक जाएं, डीप ब्रीदिंग करें और उसके बाद फिर से शुरू करें। रिलैक्स। आप चाहें तो कपालभाति की जगह भस्त्रिका भी कर सकते हैं। भस्त्रिका को करने के लिए इस तरीके से आपको हाथों को ऊपर उठाना है। आपकी पोजीशन उसी तरीके की रहेगी, अंगूठा अंदर और उंगलियां ऊपर करके आपको मुट्ठी बनानी है। उसके बाद एक्सहेल करना है। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। कंटिन्यू। कपालभाति और भस्त्रिका में डिफरेंस ये है, हम कपालभाति में एक्सहेलेशन पर ध्यान देते हैं जबकि भस्त्रिका पर हम इनहेलेशन के लिए भी अवेयर रहते हैं और एक्सहेलेशन के लिए भी। ये दोनों ही क्रियाएं आपकी बॉडी में पित्त को बढ़ाती हैं, उसे वार्म अप करती हैं ताकि आप योगासन करने के लिए रेडी हो सके। अब हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं। सूक्ष्म क्रियाएं जिन्हें माइक्रो एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है। ये क्रियाएं क्यों जरूरी है? ये क्रियाएं जरूरी है ताकि आपकी बॉडी में कहीं भी जो वात है वो निकल जाए और आपके जो आसन है वो स्मूथ बन सके। इन्हें ना करने से आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं, मोच आ सकती है जिन्हें कहते हैं, और आपको जो योगासन है वो फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अपने मैट पर इस तरीके से दंडासन में बैठ जाइए। कोशिश करें कि आपके कंधे खुले हुए हों और आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ है, वो सीधी रहे। अब हम सबसे पहले पैरों का मूवमेंट करेंगे। एंकल से उन्हें आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे जितना भी हो सके। और उसके बाद पीछे की ओर, फिर आगे, रिलैक्स। अब हम अपने पैरों को मूव करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज। आप चाहें, अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप हाथों की प्रैक्टिस जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो भी पैरों के साथ कर सकते हैं, इस तरीके से।
फिर इन्हें अंदर से बाहर की ओर रोटेट करें और फिर बाहर से अंदर की ओर। रिलैक्स। अब हाथ पैरों को इस तरीके से झटक लीजिए। इसके बाद हाथों को इस तरीके से आगे बढ़ाएं। अब अपने शोल्डर्स पे रखें, फिर आगे लेकर जाएं। शोल्डर्स पर रखें, फिर आगे लेकर जाएं। रिलैक्स। अब आपको अपने पैरों को इस तरीके से मोड़ लेना है, ठीक है। एक पैर सीधा और एक पैर मुड़ा हुआ। अब अपने पैरों को लिफ्ट करें ऊपर से नीचे की ओर। इस तरीके से आपको एक सर्कल बनाना है। कोशिश करें सर्कल बनाते हुए पैर जो है वो आपका मैट पर ना छुए। दूसरे पैर से सीधे फिर से पोजीशन में बैठ जाए। अब हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। हाथों को इस तरीके से कंधों पर रख दें, बॉडी रिलैक्स करें, स्पाइन सीधी। अब हम इन्हें रोटेट करेंगे। रोटेट करते समय कोशिश करें कि जो आपकी कोहनियां हैं वो एक दूसरे को छुएं। अब बाहर से अंदर की ओर, ऑपोजिट साइड। रिलैक्स। अब हम अपनी नेक को बेंड करेंगे पीछे और आगे की ओर। पीछे जाते हुए इनहेल करेंगे और आगे आते हुए एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। कंटिन्यू। जिन लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है उनसे गुजारिश है कि वो अपनी नेक को आगे की तरफ बेंड ना करें, पीछे की तरफ आप कर सकते हैं। अब हाथों को इस तरीके से कमर पर रख लें। अब हम नेक बेंड करेंगे राइट एंड लेफ्ट। कोशिश करें कि शोल्डर से आपकी ईयर टच हो सके। नेक को बेंड करते हुए एक्सहेल, ऊपर आते हुए इनहेल। रिलैक्स। अब हम करेंगे आंखों के लिए एक्सरसाइज। बहुत से लोग हैं जो इन सूक्ष्म क्रियाओं में, जैसे कि आंखों की एक्सरसाइज है या फिर फेस की एक्सरसाइज है, इन्हें स्किप करते हैं। तो उन्हें बता देती हूँ, अगर आपको ये लगता है कि आपको बेली फैट है और बेली फैट इसी तरीके से जाएगा कि आप सिर्फ पेट पर काम करें, तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है और आपको पता भी होगा, कई सारे रिसर्चेज में भी ये बता चुके हैं कि स्ट्रेस से भी और नींद की कमी से भी आपका वजन बढ़ने लगता है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको अपनी आंखों पर वर्क करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और उन्हें रिलैक्स करना पड़ेगा। तो हर एक्सरसाइज, हर सूक्ष्म क्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंखों से सामने की ओर देखिए। अब अंगूठे को इस तरीके से बाहर निकालेंगे। आई पुशअप्स करेंगे हम। अंगूठे को आपको नाक पर लेकर जाना है और आपकी जो गेज है वो अंगूठे की टिप पर रहेगी। फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे। आप चाहें तो सांसों पर भी ध्यान लगा सकते हैं। जब अंगूठा बाहर की ओर निकालें तो एक्सहेल, आगे आते हुए इनहेल, अब आई रोटेट करेंगे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो लोग बिगिनर हैं वो उंगली का सहारा ले सकते हैं। इस तरीके से ऊपर रखें। अब उंगली की टिप को देखें।
अब ऑपोजिट साइड। रिलैक्स। आसन की शुरुआत करने से पहले कुछ लंबी गहरी सांसें ले लेते हैं। इसके लिए बेली ब्रीदिंग बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। आपका जो राइट हैंड है वो आप बेली पर रख लीजिए और जो लेफ्ट हैंड है आपका वो आपके चेस्ट पर रहेगा। आप इनहेल करें और कोशिश करें कि जब आप इनहेल करें तो अपनी बेली को ज्यादा से ज्यादा फुलाएं। एक्सेल। चलिए अब आसन की शुरुआत करते हैं। हम गोमुख आसन करेंगे। गोमुख आसन करने के लिए क्या होता है कि आपको हाथों को पीछे की ओर लेकर जाना है। ये बहुत ही अच्छा शोल्डर ओपनर है, क्योंकि हम लोगों की सबकी जॉब ऐसी है कि हम घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं और जो स्लाउचिंग की प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इसी वजह से ये आसन यूथ के लिए स्पेशली बहुत ही अमेजिंग है। अपनी स्पाइन को सीधा कर लीजिए। अब आपको इस तरीके से वज्रासन में आना है। वज्रासन से आपको पोजीशन चेंज करनी है। एक पैर इस तरीके से और दूसरा पैर उसके ऊपर। आप डायरेक्ट भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, चाहे तो वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। जितना भी कर सके उतना है, ज्यादा स्ट्रेच मत कीजिए। ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, अपने शरीर की सुने। जितना स्ट्रेच हो पा रहा है उतना ठीक है। अब नियम ये है कि जो पैर ऊपर की ओर है उस हाथ को हम ऊपर उठाएंगे और दूसरे वाले हाथ को पीछे लेकर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हाथ को ऊपर स्ट्रेच करें, पीछे ले जाएं और ये वाला हाथ इस तरीके से पीछे ले जाएं। कोशिश करें कि आप दोनों हाथों को पकड़ के लॉक कर सकें। अगर लॉक नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, जितना हाथ एक दूसरे के दोनों हाथ एक दूसरे के पास चले जाएं उतना ठीक रहेगा। यहाँ थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग करें। आपको बैक इस तरीके से स्लाउच नहीं करनी है, बैक स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, चाहे आपके हाथ मिले या नहीं। रिलैक्स। अब दूसरे हाथ से करेंगे। इसके लिए हमें पैरों की पोजीशन चेंज करनी होगी। रिलैक्स। फिर से सुखासन में आ जाएं। नाउ वी विल डू द फील गुड आसन। मैं इसे फील गुड आसन इसलिए बोलती हूँ कि इसे करके मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इसे करने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। अब अपने हाथों को इस तरीके से खोलें और ऊपर की ओर देखें। जस्ट यू आर अबाउट टू हग द होल यूनिवर्स। शाहरुख बन जाइए। और उसके बाद जब आप एक्सहेल करें तो एक्सहेल करते हुए हग योरसेल्फ। गर्दन नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये आसन कैट एंड काउ स्ट्रेच का सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। कैट एंड काउ पोज करने के लिए आपको इस तरीके से टेबल पोजीशन में आना है। जो आपके दोनों पैर हैं उनमें दोनों हाथों जितना गैप रहेगा। आप इनहेल करेंगे, अपनी बैक को आर्च करना है आपको और अपनी गर्दन को ऊपर उठाना है। एक्सहेल। अब आप स्लाउच करें और नीचे की ओर देखें, बेली बटन की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम दंडासन में बैठेंगे।
हम करेंगे नौका आसन, बोट पोज। ये आसन उन लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग है जो अपने पेट को बहुत जल्दी कम करना चाहते हैं। दंडासन में बैठे, शोल्डर्स खुले हुए, आपकी कमर सीधी। अब आपको क्या करना है, हिप्स पर बैलेंस बनाना है और पैरों को इस तरीके से ऊपर उठाना है और हाथों को सीधा रखना है। अगर आप ये करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं तो जो आपके पैर हैं उन्हें इस तरीके से भी आप प्लेस कर सकते हैं और हाथों को सीधा रख सकते हैं। रिलैक्स। आप चाहें तो इसका एक और वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं। अपने टोज को ग्रैब कर लीजिए इस तरीके से और फिर इन्हें ऊपर की तरफ और बैलेंस बनाएं। तीनों वेरिएशन में आपको जो वेरिएशन सिंपल लगे उसे थोड़ी देर होल्ड करने की कोशिश करें। और फिर रिलैक्स करें। नेक्स्ट आसन की प्रिपरेशन करने के लिए हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठकर आप दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे प्लेस कर दें। ओके, अब इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए बैक को पीछे की तरफ बेंड करें। गर्दन भी पीछे की तरफ जाएगी। रिलैक्स। इसे करते हुए शोल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा ओपन करने की कोशिश करें, बैक को आर्च करने की कोशिश करें। रिलैक्स। अगला आसन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठने के बाद आप अपने नीज पर आ जाइए। ठीक है, अब हाथों को कमर पर रख लीजिए। हम अर्ध चक्रासन कर रहे हैं और इसे बैठे बैठे करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अब नेक्स्ट लेवल, अगर आप पीछे बैक आर्च करने में कंफर्टेबल हैं तो आप उष्ट्रासन कर सकते हैं, जिसे कैमल पोज भी कहा जाता है। अपने हाथों को इस तरीके से एड़ियों पर टिका दें। एक चीज का ध्यान रखना है, ये वाला जो पैर का ये एंगल है, ये इसको सीधा रखने की कोशिश करनी है। अगर रख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पा रहे तो अपना गोल इसे बना लीजिए। अब बैक को आर्च करेंगे और जो हमारा नेक है, गर्दन है, उसको पीछे ढीला छोड़ देंगे। क्योंकि अभी हम बैक बेंडिंग के आसन कर रहे हैं, इसी के साथ हम एक और आसन कर लेते हैं जो करने में थोड़ा इजी भी है और आपको ढेर सारे फायदे देता है, और उसका नाम है कोबरा पोज, भुजंगासन। चलिए, भुजंगासन करने के लिए अपने पेट के बल लेट जाएं। आपके जो हाथ हैं वो चेस्ट के पास प्लेस करें। पैरों में जो गैप है उसे कम कर लीजिए जितना ज्यादा हो सके। पैरों में जितना गैप रहेगा उतना आप ऊपर उठने में सहज महसूस करेंगे, लेकिन जो गोल है आपका वो इसे पैरों में कम गैप के साथ करने का होना चाहिए। इनहेल, आपकी जो बाहें हैं वो थोड़ी मुड़ी हुई रहेंगी। रिलैक्स। क्योंकि मैं बिगिनर लेवल का योग सिखा रही हूँ, इसलिए कोशिश करें कि आप ऊपर की ओर ज्यादा होल्ड ना करें। इनिशियल में कम से कम 21 दिन बीत जाने दीजिए इस आसन के बाद, और फिर आप कुछ देर और इसमें रह सकते हैं। जिन लोगों की बॉडी फ्लेक्सिबल है वो इनिशियल में अपना जो होल्ड का टाइम है वो थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल।
भुजंगासन का एक और वेरिएशन कर लेते हैं हम। इसमें हाथों को एक के ऊपर एक आगे की तरफ प्लेस करें मैट के बीचों बीच, एक के ऊपर एक। अब हम इनहेल करके ऊपर उठेंगे, लेकिन जब इस बार हम ऊपर उठेंगे तो हमारी जो कोहनियां हैं वो मुड़ी हुई नहीं रहेंगी। इनहेल, रिलैक्स। क्योंकि हमने बैक बेंडिंग की थी इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम कॉन्ट्रेरी पोज करें। तो बैक बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। दंडासन में बैठे, अब इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए अपने टोज को पकड़ लें जितना ज्यादा हो सके उतना, और फिर धीरे धीरे पुशअप्स करने की कोशिश करें। रिलैक्स। घुटने सीधे रखने की कोशिश करें। अगर आप अपने टोज को नहीं पकड़ पा रहे तो एंकल्स को पकड़ लीजिए, एंकल्स नहीं तो आप अपने नीज को पकड़ सकते हैं। जितना भी आप कंफर्टेबल महसूस करें उतना ही करें। चलिए, इनहेल, दूसरी बार वार्म अप में कोशिश करें जो आपकी कोहनियां है वो मैट को छुए। चलिए, अब एक आखिरी बार करेंगे इसे, पर इस दफा हम इस आसन को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, वापस आ जाए। क्योंकि बिगिनर है इसलिए ज्यादा देर होल्ड नहीं करना है। अब आप पीठ के बल आराम से लेट जाएं, क्योंकि बैक बेंडिंग आज हमने की है। बैक बेंडिंग के बाद जो पीठ की मसाज कहते हैं जिसे, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको बैक इंजरी ना हो। पैर आप इस तरीके से मोड़ के रख सकते हैं। इसके बाद हम पवन मुक्तासन करेंगे, लेकिन पवन मुक्तासन करते समय इस बार हम क्या करेंगे, अपनी जो गर्दन है उसको ऊपर की ओर नहीं उठाएंगे। इनहेल करें, अपनी जो नीज है उन्हें इस तरीके से हग कर ले और एक्सहेल करें। पवन मुक्तासन जब आप गर्दन उठाकर नहीं करते हैं, जो मेन पोज होता है वो हम उसमें इस तरीके से गर्दन उठा लेते हैं। लेकिन जब आपको कमर में दर्द हो रहा हो तो आप पवन मुक्तासन इस तरीके से कर सकते हैं, आपको चुटकियों में आराम मिलेगा। इस आसन को करते समय आप बहुत ही डीप रिलैक्सेशन फील करेंगे अपनी लोअर बैक में। ये आपके पेन को दूर करेगा, साथ ही साथ आपकी जो लोअर बैक है उसे फ्लेक्सिबल बनाने में भी मदद करेगा। अब इस तरीके से अपने पैरों को पकड़ लें और रोल करें दाएं से बाईं ओर। अब आगे से पीछे की तरफ। इसे करने का पर्पस ये है कि आपकी जो पूरी स्पाइन है उसको आराम मिले, उसको मसाज मिले। उसके बाद रिलैक्स। बैक को रिलैक्स करने के लिए आप एक और आसन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है कि बैक पेन ठीक करने के लिए आप आसन बताइए। पैरों को इस तरीके से मोड़ कर रखें। अब हमें राइट साइड में बेंड कर लेना है इन्हें इस तरीके से, और जो आपके हाथ हैं वो खुले हुए रहेंगे दोनों तरफ। अब जिस साइड आपने पैर बेंड किए हैं उसके ऑपोजिट साइड अपनी नेक को रोटेट करें। राइट साइड अगर आपने पैर किए हैं तो आपको लेफ्ट साइड देखना है। रिलैक्स। अब इसे ऑपोजिट साइड करेंगे। पैरों को नीचे रखते हुए एक्सहेल करना है, कुछ देर होल्ड करना है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो सांसों को ना रोके, नीचे एक्सहेल करने के बाद आप छोटी छोटी सांसें ले सकते हैं। रिलैक्स। अब उठना कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे बहुत सारे लोग मिस करते हैं। कुछ लोग इसी तरीके से ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन ये आपके स्पाइन की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको बाईं और करवट लेनी है और फिर
इस तरीके से हाथों का सहारा लेते हुए ऊपर उठना है। चलिए, आई थिंक आज के लिए इतने योगासन काफी हैं। अब हम थोड़े से प्राणायाम करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। मैं प्राणायाम आपको कम ड्यूरेशन के लिए बताऊंगी, लेकिन कोई भी प्राणायाम आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है और जितना आपके पास टाइम है। अगेन किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन भी लगा सकते हैं, या फिर मेरी तरह सुखासन में भी बैठ सकते हैं। हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इस तरीके से मैं प्लेस करके दिखा रही हूँ। आपकी जो सबसे छोटी उंगली है, पिंकी फिंगर, वो होंठों के दोनों पास में रहनी चाहिए। अनामिका आपकी नोज के टिप पर। आपकी जो मध्यमा है वो आंखों के नीचे की तरफ, लेकिन इससे आंखों को इस तरीके से दबाना नहीं है। जहां से आपकी आंखें खुलती हैं वहां आपको रखना है। तर्जनी टेम्पल्स पर, और अंगूठे से आपको अपने कानों को बंद कर लेना है। अब आपको इनहेल करना है और जो ओम का साउंड है वो आपको एक भंवरे की तरह वाइब्रेट करना है। अगर आपको ओम चैंट करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप हो भी चैंट कर सकते हैं। इनहेल, inhale, अब हम शवासन में लेटेंगे, जो कि योगासन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और मैक्सिमम लोग इसे स्किप करते हैं। बहुत से लोग शवासन करते ही नहीं और क्लास को पहले ही छोड़कर चले जाते हैं। शवासन आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे ऐसे समझिए कि जब आप योगासन करते हैं, जितने भी आप आसन करते हैं, उसमें आपकी बॉडी ड्रेन होती है। हालांकि आपकी बॉडी के लिए अच्छी बात है कि उसके मसल्स का वर्कआउट कर रहे हैं और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बन रही है, लेकिन आपकी बॉडी को एनर्जी रिस्टोर करने के लिए इसे करना बहुत ज़रूरी है। ना केवल ये, बल्कि शवासन में आप योग निद्रा भी कर सकते हैं। बहुत से रिसर्चर्स ने इस बात को बताया है कि ओनली 15 से 20 मिनट की योग निद्रा आपको फिर से एक नई एनर्जी दे सकती है, जिसके साथ आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, आप ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, आप ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे और आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। चलिए, आप पीठ के बल सीधे लेट जाएं। पीठ के बल जब आप सीधे लेट रहे हैं तो कोशिश करें आप नीचे जब जा रहे हैं तो वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा नीचे जाएं, ताकि आपकी जो रीढ़ है उसमें कोई गैप नहीं रहे। बहुत सारे लोगों का पोस्चर बिगड़ा हुआ रहता है, जिसकी वजह से कमर में गैप रहता है। पैरों में गैप कर लें थोड़ा, और हाथ आपकी मैट के बाहर निकले रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हथेली है उसका जो फेस है वो ऊपर की ओर रहेगा। कुछ डीप ब्रीथ्स लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब आपको आपकी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करना है। हम पैरों से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका टो, सबसे बड़ा वाला टो, फिर उसके पास, फिर उसके पास वाला टो, फिर उसके पास वाला टो, सबसे छोटा टो, फिर पैरों का तलवा। हम राइट पैर से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद पैर का निचला हिस्सा, एंकल्स, धीरे धीरे ऊपर आए नीज तक, उसके बाद थाइस तक। अब लेफ्ट पैर के साथ ही ऐसा करेंगे। सबसे बड़ा टो, फिर उसके पास, फिर उसके पास वाला टो, उसके पास सबसे छोटा टो, तलवे,
पैरों का ऊपर का हिस्सा, एंकल्स। ऊपर आते हुए आप नीज तक आए, फिर थाइज। अब अपने जेनिटल्स पर ध्यान दें। इसके बाद अपनी लोअर बैक पर ध्यान दें। अब अपने पेट पर ध्यान दें। चेस्ट तक आए। अब नीचे से ऊपर अपनी स्पाइन को ऑब्जर्व करें। राइट शोल्डर नीचे जाते हुए, कोहनियां, फिर नीचे जाते हुए आपके हाथ, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का। फिर लेफ्ट शोल्डर पर आए, नीचे जाते हुए कोहनियां, फिर नीचे जाते हुए अपने हाथों पर फोकस करें। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्का। फिर ऊपर आए, अपनी गर्दन को ऑब्जर्व करें। गर्दन से ऊपर जाते हुए अपनी ठोड़ी, गालों, फॉरहेड और फेस की छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दें। आंखें रिलैक्स करें, नोज रिलैक्स करें, अपने फेस को रिलैक्स करें। रिलैक्स योर माउथ। अब इस पोजीशन में कुछ देर आराम करें। इमेजिन करें कि आपकी बॉडी को यूनिवर्स से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। आप इस समय कुछ अफर्मेशंस भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, मैं स्वस्थ हूँ और मैं खुश हूँ। इस दौरान बेली ब्रीदिंग को ऑटोमेटेड करने के लिए हाथों को आप बेली पर रख सकते हैं। हाथों को बेली पर रखने से आपकी जो ब्रीथ है वो बेली पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। रिलैक्स योर होल बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। अगर अभी आपके दिमाग में कोई ख्याल आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। जैसे ही आपको याद आए कि आप अपने ख्यालों में खो गए हैं, आराम से वापस आ जाएं और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें। अब धीरे धीरे कॉन्शियसनेस को वापस लेकर आएं। अपने सबसे पहले टोस को मूव करें, उसके बाद हाथों को, अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करें। अब फिंगर्स को लॉक करके ऊपर की ओर लेकर जाएं एंड स्ट्रेच योर बॉडी लाइक यू डू इन द मॉर्निंग। रिलैक्स।